संसद में बजट के ऊपर चर्चा हो रही है। लोकसभा के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम नेता अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ गुरजीत सिंह ओजला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद भी हैं। सर, बजट को लेकर चर्चा के बीच बीच में हंगामा भी हो रहा है और आप लोग अपनी बात भी रख रहे हैं। लग रहा है कि सरकार को जिन मुद्दों पे आप लोगों को घेरना था घेर रहे हैं। देखिए, सरकार का तो पहले ये बनता है कि जो जिस मत से लोगों ने चुना है उनकी भलाई के काम करें। तो सरकार ने बजट तो दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वो तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश को और बिहार को पैसे दिए हैं, जबकि ये पैसे बॉर्डर स्टेट पंजाब जैसे जहाँ बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि फंड नहीं है और वहाँ बहुत मुश्किलात हैं और बहुत लंबा समय से पंजाब ने हमेशा ही देश के साथ खड़ा है। तो ज़रूरत तो है ऐसे में पंजाब के लिए कोई पैकेज देने, कोई SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे देते, कोई कर्जा माफ़ कर देते, लेकिन उसके अलावा उन लोगों को दे रहे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक, मैं मान सकता हूँ कि एक उनको सपोर्ट करने का एक इनाम दे रखा है कि ये हम आपको देंगे। तो दूसरा जो एजुकेशन पे बजट है, अब जब UPA गवर्नमेंट थी तो 4.8% बजट था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय। अब इस समय 2.8% बजट है एजुकेशन के ऊपर से इतने घोटाले हो रहे हैं, नीट जैसी, और UPSC जो चेयरमैन है वो पद छोड़ रहे हैं। तो जो नौजवान का भविष्य है वो खतरे में है। अग्निवीर को वापस लेना, उस पर सरकार बात नहीं कर रही। MSP जो लीगल गारंटी इन्होंने, जब किसानों ने धरना उठाया तो इन्होंने माना था कि MSP देंगे, तो उसके ऊपर सरकार ने कुछ नहीं दिया। सो ये तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार को हमने अपना पक्ष रखने के लिए बोला है कि आप सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। पंजाब को लेकर खास तौर से पूछूंगा। पंजाब में ड्रग्स की समस्या है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, MSP की कानूनी गारंटी, कानून व्यवस्था की स्थिति, इन सब मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि बजट में पंजाब के साथ जस्टिस किया गया या अन्याय हुआ? पंजाब अन्याय हुआ है, जस्टिस कहाँ हुआ है? ना तो किसानी के लिए कोई MSP जारी हुई है। MSP तो चलो सारे देश को मिलनी है, सारे देश का मुद्दा है। तो ड्रग्स के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो अब सरकार का ही BSF का एरिया है, सरकार उसमें भी काम नहीं कर पा रही। ड्रग्स दिन ब दिन ज़मीन पे बढ़ता जा रहा है, तो कोई उसके कोई कंट्रोल करने के राजी नहीं। स्टेट बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारे बस में नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी BSF का एरिया, वहाँ से ड्रोन आ रहे हैं, वहाँ से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहा है, उसके ऊपर भी सरकार चुप है। इतनी देर से जो हमारे वाघा सरहद के ऊपर ट्रक्स के अंदर लगना था वो अभी तक नहीं लगा। मतलब ड्रग का बड़ा एरिया जहाँ से ड्रग आता हो पाकिस्तान से, और उधर से जो सामान, अब तो चलो बंद है, सामान नहीं आ रहा ये जब से बालाकोट अटैक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मतलब जो ट्रक्स के अंदर था वो 10 साल हो गए, 12 साल बने, ICP को अभी तक नहीं लगा। तो ये तमाम बातें हैं जो पंजाब के लिए बेहतरी के लिए हो सकती थी। कुछ इंडस्ट्री को दिया जा सकता था, कुछ बॉर्डर एरिया के फंड हैं वो इनको देने चाहिए थे, वो भी उसमें नहीं दिए। तो पंजाब के लिए ये बजट कोई खास बजट नहीं, पंजाब के साथ ये धोखा ही हुआ इस बजट में, आप कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल ओजला साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लगातार संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी का पक्ष आपने हर मुद्दे पे रखा है। कल एक बयान पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने दिया, जिसको लेकर देर तक हंगामा किया बीजेपी ने, और देर शाम होते होते पार्टी ने कहा कि ये चन्नी साहब का निजी बयान है। आप समझ गए होंगे अमृतपाल सिंह को लेकर मैं कह रहा हूँ। पार्टी, कांग्रेस पार्टी का ये बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी इसको नहीं, मतलब वो मानती नहीं है। देखो, ये बात जो है, ये बात तमाम पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया और मैं पार्टी के स्टैंड के साथ हूँ। तो जो उसका फैसला जो कोर्ट करेगी, जो कानून व्यवस्था है उससे होगा। तो बात तो यही वहाँ रखी थी कि जब चुना गया, चुनने का अधिकार भी तो संविधान ने दिया है ना, तो आगे जो सरकार है इसमें ध्यान दे, क्योंकि जो चुने हुए लोग होते हैं उनकी कुछ मंशा होती है, कुछ उनका तरीकाकार होता है कि उनका काम कोई उसका MP करे। तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो आ सकता है नहीं आ सकता है। इसके ऊपर सरकार कानूनी तौर पर इसके ऊपर स्पष्ट करे इस बात को। रवनीत बिट्टू ने जिस तरह से मुद्दा बनाया, सोनिया गांधी को पर्सनल अटैक किया उन्होंने, बजट पे चर्चा हो रही थी, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुआ कल हाउस के अंदर, वो भी पंजाब के 2 वरिष्ठ सांसदों के बीच में। रवनीत बिट्टू गलत कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू जब इतना देर सोनिया जी के साथ रहे हैं, सोनिया जी ने जितना उनको दिया है, उसके बाद उनको ऐसे बयान देने चाहिए क्या? क्या उनको उस समय नहीं पता था कि सोनिया जी कौन है?
जब दूसरी तरफ जाकर उनको खुश करने के लिए आप बयान दे रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप अपने नेता को खुश करने के लिए ये बयान दे रहे हो, लेकिन इसके ऊपर उनके ऊपर सवाल ज़्यादा है कि इतना समय कांग्रेस पार्टी ने 3 बार आपको टिकट भी दिया है, आपकी पूरी फैमिली को हर जगह जहाँ भी पार्टी ने हमेशा ही आगे रखा है। तो बीजेपी इसको सियासी मुद्दा बना रही है। जो चन्नी साहब का बयान था, आपको लगता है चाहे कांग्रेस के सांसद हो, बीजेपी के हो, कल मैंने देखा बिट्टू साहब का कुछ ही दिन पहले का एक बयान जिसमें वो वही बात कह रहे हैं जो चन्नी साहब ने हाउस के अंदर कहा था, तो इस पे लगता है देखिए वो तो वही है ना कि वो करे तो सब ठीक है, दूसरा कहे तो वो गलत है। काम तो यह संविधान है ना, कानून है, तो कानून के मुताबिक चलो। कानून ने अगर इजाजत दी चुनाव लड़ने की, लोगों ने वोट दिया, वो जीत के आए, संविधान की शपथ ली, तो उसी संविधान के तहत न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं संविधान के मुताबिक चले ना सब। हाँ, जो संविधान कहता है, बाकी कानून ने देखना है, कानून अपना पक्ष देखेगा। जी, उजला साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उजला साहब ने बेबाकी से अपनी सारी बात कही है और एक विवाद जो कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से शुरू हुआ, वो देर शाम होते होते कांग्रेस पार्टी ने उससे दूरी बना ली। लेकिन पंजाब के तमाम सांसदों का, चाहे किसी पार्टी के हों, उनका ये मानना है कि अमृतपाल सिंह इसी संविधान के तहत उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त मिली, इसी संविधान के तहत वो चुन के आए, उन्होंने सदस्यता की शपथ ली, तो यही संविधान के साथ उनके साथ जो भी होना है, आगे न्याय होना है, जो भी होना है वो इस कानून के दायरे में होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।